श्रीलंका के खिलाफ आया मुंबई के मैदान पर रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव का तूफान टीम इंडिया को दिलाई बेहद ही शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप 2023 का एक बेहद ही शानदार मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके दम पर टीम इंडिया ने मुकाबले को शानदार तरीके से जीत लिया। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा की दमदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने श्रीलंका की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। वहीं पर श्रीलंका की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे कुशल परेरा तो उनके साथ थे पोतुम निशंका। दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर से ही कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और पावर प्ले के पहले 10 ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए 65 रन जोड़कर टीम को दमदार शुरुआत दिला दी। इस दौरान कुशल परेरा और पोतुम निशंका ने दोनों छोर से कम जमकर पिटाई की भारतीय गेंदबाजों की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक कमाल का कट शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका यहां पर लगाया। इसके बाद इस मुकाबले का पहला छक्का 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जब एक शॉर्ट गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर अपना बेहतरीन अर्धशतक पोतुम निशंका ने पूरा कर लिया। तो वहीं पर दूसरी ओर कुशल परेरा भी अपने अर्धशतक से ज़्यादा दूर नहीं थे, तो उन्होंने 17वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल के चौके के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी तो हो ही चुकी थी, लेकिन इसके बाद दोस्तों 56 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे कुशल परेरा और टीम इंडिया को पहली सफलता मिली। कुशल परेरा आउट हुए तो कुशल मेंडिस क्रीज पर उतरे। मेंडिस ने भी आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और यहां पर तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए। इस दौरान उनके बल्ले से एक फाइन लेग के ऊपर कमाल का छक्का भी देखने को मिला, जो कि कुछ अद्भुत शॉट की तरह ही था। इसके बाद दोस्तों उन्होंने फ्लिक शॉट के जरिए भी एक कमाल का छक्का लगाया। हालांकि इसी बीच एक और सफलता टीम इंडिया को मिल गई पोतुम निशंका की, लेकिन अब कुशल मेंडिस और उनके साथ सदीराज समर विक्रमा क्रीज पर मौजूद थे, जो कि दोनों काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 30 ओवर तक ही 200 रनों के पार पहुंचा दिया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब भारतीय गेंदबाजों के सामने दोनों बल्लेबाज चैलेंज बन चुके थे, क्योंकि जिस तरीके से ये रन बना रहे थे आज टीम काफ़ी बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों का आक्रामक खेल जारी रहा और कट शॉट के साथ कई बेहतरीन शॉट इनके बल्ले से देखने को मिले। इस दौरान दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से एक बेहतरीन अपर कट के जरिए बेहतरीन छक्का सदीराज समर विक्रमा ने जड़ दिया और इसी के साथ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं पर इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई और भारतीय गेंदबाज अब एक भी विकेट लेना यहां पर उनके लिए आसान नहीं हो रहा था और जिस प्रकार की बल्लेबाजी ये दोनों बल्लेबाज कर रहे थे, टीम इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही थी, क्योंकि बड़ा स्कोर बनता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिर में भी अंत तक इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की और सदीराज समर विक्रमा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए बेहतरीन शतक ठोक दिया। इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 96 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, लेकिन इनके शतक के बाद यहां पर ज़्यादा दूर अपने शतक से भी नहीं थे कुशल मेंडिस। उन्होंने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए शानदार तरीके से टीम के लिए एक और शानदार शतक ठोक दिया। इन्होंने 97 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों की इस दमदार बल्लेबाजी के दम पर अब 300 रनों का स्कोर पार कर चुकी थी 43वें ओवर में ही श्रीलंका की टीम। तो वहीं पर इसके बाद तो और भी इनका आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा और टीम के लिए कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन अंत में जसप्रीत बुमराह ने आखिरी 3 ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त करके टीम इंडिया को इस मुकाबले में थोड़ी वापसी का मौका जरूर दिया, जिसके चलते श्रीलंका की टीम ने भारतीय टीम के सामने 354 रनों का स्कोर खड़ा किया और 355 रनों का लक्ष्य टीम इंडिया के सामने रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर में ही रजिता की गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया गिल ने। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाज कमाल की शुरुआत टीम इंडिया के लिए कर चुके थे और जिस प्रकार की शुरुआत की उम्मीद थी वो मिल चुकी थी, क्योंकि 3 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 22 रन हो चुका था। दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और शुरुआती 10 ओवर में भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 70 रनों तक लेकर गए। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से कई शानदार व कलात्मक शॉट देखने को मिले। हालांकि इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने हवा में शॉट खेलने से परहेज किया और मात्र एक ही छक्का लगाया।
वहीं पर पारी का दूसरा छक्का 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर लगा, जब रोहित शर्मा के बल्ले से एक और कमाल का शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार छक्का लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल ने उनका बेहतरीन साथ दिया और दोनों छोर से भारतीय टीम के लिए शानदार तरीके से रन बनते हुए नजर आए और 14 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 90 रनों तक पहुँच गया था। इसके बाद एक कमाल का स्वीप शॉट खेलते हुए रोहित शर्मा ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। एक तेज गेंदबाज के खिलाफ ये शॉट खेलना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कमाल कर दिखाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल जो कि 48 पर बैटिंग कर रहे थे, एक अपर कट शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली क्रीज पर उतरे तो कोहली और रोहित ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन विराट कोहली ने तो आज अपना खाता ही एक कमाल के छक्के के साथ खोला। महेश तीक्ष्णा की गेंद पर उन्होंने सामने की तरफ छक्का लगाकर अपना खाता खोला। तो इसके बाद रोहित शर्मा ने मिड विकेट की तरफ एक कमाल का शॉट खेलते हुए वन बाउंस गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई, जहां विराट कोहली और रोहित की दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली। वहीं पर अब भारतीय टीम का स्कोर 22 ओवर की समाप्ति के बाद 150 रनों पर पहुंच गया था, लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा के बल्ले से एक कमाल का शॉट देखने को मिला, जहां पर शॉर्ट गेंद को उन्होंने सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद विराट कोहली ने भी अपनी बल्लेबाजी का कमाल दिखाते हुए 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का दे मारा। उन्होंने भी स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे साइड स्क्रीन पर भेजा और 88 मीटर का शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद दोनों बल्लेबाजों की ये कमाल की बल्लेबाजी जारी रही और इसी दौरान विराट कोहली ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। वहीं पर दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे रोहित भी अब धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन विराट कोहली एक छोर से कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने यहां पर 30वें ओवर में भी एक कमाल की कवर ड्राइव लगाई और गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। अब भारतीय टीम का स्कोर भी 30 ओवर की समाप्ति के बाद 200 रनों के पार पहुंच चुका था, यानी कि भारतीय टीम अब मजबूत स्थिति में की थी, क्योंकि सिर्फ एक ही विकेट टीम इंडिया ने अब तक गंवाया था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 32वें ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन उनके बल्ले का टॉप एज लगा और गेंद यहां पर सिर्फ खड़ी हुई और कमाल का कैच पकड़ा गया और विराट कोहली आउट होकर पेविलियन लौटे। तो विराट के पीछे पीछे नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर आए और वो भी एक चौका लगाने के बाद अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम ने बैक टू बैक 2 विकेट गंवा दिए। लेकिन इसके बाद केएल राहुल से उम्मीद थी कि वो रोहित के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि 4 ओवर तक दोनों बल्लेबाजों ने साझेदारी को आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बाद केएल राहुल के रूप में एक और झटका टीम को लगा। केएल राहुल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन टॉप पेज लगा उनके बल्ले का और उन्होंने अपना विकेट गंवाया। लेकिन केएल राहुल के आउट होने के साथ ही श्रीलंका की टीम की भी इस मुकाबले में वापसी हो चुकी थी, क्योंकि अब बचे हुए 10 ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 155 रनों की जरूरत थी, यानी कि भारतीय टीम अभी भी सिर्फ 250 रनों तक ही पहुंच पाई थी 40 ओवर में, यानी कि 30 से 40 ओवर के बीच में भारतीय टीम सिर्फ 50 रन ही बना पाई। और इन पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव उतरे तो उन्होंने आते ही एक कमाल के स्ट्रेट ड्राइव के जरिए अपना खाता खोला। लेकिन इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही रोहित शर्मा ने अपना बेहतरीन शतक पूरा कर दिया। काफ़ी देर से पिच पर टिके हुए रोहित शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए कमाल का ही शतक ठोक दिया। रोहित शर्मा शुरुआत में भले काफ़ी आक्रामक नजर आ रहे थे, लेकिन इसके बाद शतक तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने 95 गेंदों का सामना कर लिया। लेकिन इसके बाद शतक के बाद तो वो और भी आक्रामक हुए और 42वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक स्ट्रेट ड्राइव देखने को मिला, जिस पर उन्होंने गेंद को फ्लैट छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 44वें ओवर में भी सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला रजिता की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से कमाल का छक्का जड़कर सभी को अचंभित कर दिया। वहीं पर दोस्तों शानदार बल्लेबाजी जारी रही रोहित की भी और उन्होंने 46वें ओवर में एक और कमाल का शॉट खेलते हुए इस बार मिड ऑफ के ऊपर से कमाल का छक्का जड़ दिया। यह भी अद्भुत शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। अब पूरी तरीके से मुकाबला दोनों टीमों के लिए बराबर पटरी पर झूल रहा था, क्योंकि अब भारतीय टीम का स्कोर 45 ओवर की समाप्ति के बाद 300 रनों के आंकड़ों को छू चुका था, यानी कि अगले 5 ओवर में भारतीय टीम को 55 रनों की जरूरत थी, जबकि शुरुआती इस आखिरी 10 ओवर के स्पेल के 5 ओवर में 50 रन रोहित और
सूर्या ने बना डाले। इसके बाद दोस्तों 46वें ओवर में रोहित के बल्ले से एक कमाल का फुल शॉट देखने को मिला, जिस पर शानदार तरीके से उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इस ओवर में 8 ही रन टीम इंडिया के लिए आए। इसके बाद दोस्तों 47वें ओवर में टीम इंडिया के लिए कोई बाउंड्री नहीं आई और सिर्फ 4 रन आए। लेकिन 48वें ओवर में सूर्या के बल्ले से एक कमाल का शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से फाइन लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों एक अपर कट के जरिए उनके बल्ले से 48वें ओवर के आखिरी गेंद पर एक और कमाल का वन बाउंस चौका देखने को मिला। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 48 ओवर की समाप्ति के बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 225 रन बना लिए। लेकिन आखिरी 2 ओवर में अब भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए चाहिए थे 30 रन। लेकिन दोस्तों तभी शानदार गेंदबाजी करते हुए 49वां ओवर डालने आए कसुन रचिता ने कसी हुई गेंदबाजी की और सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा इस ओवर में एक भी चौका या छक्का नहीं लगा पाए और सिर्फ 7 ही रन इस ओवर में बटोर पाए, जिसके चलते अब मुकाबला टीम इंडिया के लिए फंस चुका था, क्योंकि अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत थी। लेकिन क्रीज पर अब स्ट्राइक पर आ चुके थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन गेंद थमा चुके थे दुष्मंता चमीरा को और अब स्ट्राइक पर सूर्या मौजूद थे। लेकिन पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी और गेंद को बिल्कुल मिडल स्टंप से ही यहां पर फाइन लेग की तरफ फ्लिक किया और 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर पहली गेंद पर छक्का लगाकर इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए एक बार फिर उम्मीदें जगा दी। तो वहीं पर दूसरी गेंद पर तो उनके बल्ले से और भी कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार उन्होंने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। 2 गेंदों पर 2 छक्के आने से अब भारतीय टीम को बची हुई 4 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत थी। सूर्य कुमार यादव की इस बल्लेबाजी के दम पर अब मुकाबला भारतीय टीम की पकड़ में आ चुका था। लेकिन अभी भी यहां पर दुष्मंता चमीरा से श्रीलंका को उम्मीदें थी। लेकिन तीसरी गेंद उन्होंने एक बार फिर शॉर्ट गेंद डाली, जिस पर शानदार तरीके से शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ सूर्य कुमार यादव ने और इस चौके के साथ ही उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम को अभी भी 3 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी चौथी गेंद पर सिर्फ 1 ही रन ले पाए सूर्य कुमार यादव। अब 2 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने स्टेप डाउन करते हुए शानदार तरीके से गेंद को सामने की तरफ छक्के के लिए भेज दिया और इस मुकाबले में टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। 1 गेंद शेष रहते हुए भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों सूर्या और उनके साथ शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही